और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की नई भूमिका में नजर आएंगे। 10 साल के बाद ये होने जा रहा है जब लोकसभा में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी को अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कई अधिकार भी मिलेंगे और वो एक लोक सेवा समिति में भी स्थायी तौर पर अब उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, जिसमें कई फैसले जो सरकार की ओर से लिए जाते हैं उसमें राहुल गांधी की सहमति भी अनिवार्य होगी। राहुल गांधी को वो तमाम जानकारियां होंगी। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जो है वो कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं। जो सरकार कामकाज करेगी उसकी समीक्षा राहुल गांधी की कर सकते हैं। उन्हें एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर कह सकते हैं कि जो एक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती है तो उन्हें कैबिनेट मंत्री वाली जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। तो एक बड़ी भूमिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बार नजर आने वाले हैं। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। एसके राजीव, इस बार राहुल गांधी एक नई भूमिका में नजर आएंगे। संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका होगी और ये भी है एसके राजीव कि 10 साल के बाद कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होने जा रहा है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर राहुल जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि कल राहुल गांधी को विधिवत लोकसभा में विपक्षी दलों के द्वारा जो है वो नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है और उसके बाद विधिवत इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। देखिए, 10 साल बाद यानी कि 2014 के बाद, चूंकि 14 से पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो 14 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस जो है वो 100 के करीब सीट जीती है और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने में कांग्रेस जो है वो सफल रही है और राहुल गांधी को अब नेता प्रतिपक्ष चुना गया। देखिए, जो संविधान कहता है उसके मुताबिक नेता प्रतिपक्ष जो है वो उनको मंत्री का यानी कि कैबिनेट मंत्री का जो है वो दर्जा दिया जाता है। वही तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं और सरकार के खिलाफ सदन में अगर कुछ भी इस तरह की महत्वपूर्ण बातें करनी हो या फिर अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाना हो या फिर सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल खड़ा करना हो तो ये काम नेता प्रतिपक्ष का ही होता है। तो राहुल गांधी जो है वो पहली बार सदन के भीतर एक बड़ी भूमिका में अब आपको नजर आएंगे। और इन सबके बीच चूंकि आज चुनाव भी होना है लोकसभा अध्यक्ष का, ये आपको पता है कि देश के संसदीय इतिहास में आज पहला ऐसा दिन है जबकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। नहीं तो अमूमन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से ही चुना जाता था, लेकिन इस बार विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आज और ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो किस तरीके से अपने कुनबे को समेट करके रखते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यानी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से व्हिप जारी कर दिया गया है अपने सांसदों को कि वो सदन के भीतर जो है वो 4 बजे उपस्थित रहे। तो निश्चित तौर पर आप यह कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और कांग्रेस चूंकि इस बार जोश से भी पूरा लवरेज दिख रही है क्योंकि लंबे समय बाद जो है वो कांग्रेस तिहाई का आंकड़ा जो है वो छू चुकी है। तो अब देखिए राहुल गांधी अपने इस नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कितने सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। बिल्कुल, एक नई जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार राहुल गांधी सदन के अंदर निभाते हुए नजर आएंगे और वो इस जिम्मेदारी को कितना सही तरीके से निभाते हैं, कितना सफल होंगे, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी की।